एक बार कालिदास एक विशाल जंगल से गुजर रहे थे। सूरज तेज चमक रहा था और मानो उनकी ऊर्जा की हर बूंद सोख रहा था। सूरज या तपिश से उन्हें खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसका वे कुछ कर नहीं सकते थे, परंतु पानी के अभाव ने उन्हें व्याकुल कर रखा था। उनकी प्यास अब लगभग असहनीय हो गई थी, लेकिन तभी उन्होंने एक महिला को पानी के घड़े के साथ गुजरते देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे शीघ्रता से उसके पास गए और पुकारा, हे माँ, सूरज मुझ पर विशेष रूप से कठोर है और यह असहनीय प्यास मेरे गले को कांटे की तरह चुभ रही है। कृपया पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं। मैं अवश्य पानी पिला दूंगी, किंतु पहले तुम अपना परिचय दे दो। कालिदास बातचीत में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उनके मुंह से निकला हर शब्द कंठ को पीड़ा दे रहा था। वृद्धा स्त्री को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, आप मुझे पथिक माने व कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो पुत्र? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास इस उत्तर से स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं। आप मुझे मेहमान समझ लें व कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान तो नहीं हो सकते। संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास इस गहरे तर्क के आगे खुद को निशब्द महसूस कर रहे थे। वे बोले, ठीक है माँ, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, फिर असत्य? सहनशील तो दो ही हैं। पहली, धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे, पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, फिर तो मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, नहीं पुत्र, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? अब कालिदास धीरज खो चुके थे और चिल्ला उठे, मैं मूर्ख हूँ। स्त्री मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए बोली, काश ये सत्य होता, पर मूर्ख तो दो ही हैं और तुम उनमें से नहीं हो। पहला वह शासक जो बिना पर्याप्त योग्यता के लोगों पर शासन करता है। दूसरी वह प्रजा जो शासक को खुश रखने के लिए उसकी जी हुजूरी करती है, भले ही राजा गलत निर्णय कर रहा हो। कालिदास उस महिला की विद्वता से विस्मित हो उठे। एक मामूली ज्ञात होने वाली वृद्धा ने उन्हें शब्दों में परास्त कर दिया था। वे, जो कि स्वयं विश्व के सबसे महान संस्कृत कवि माने जाते थे, इस संभवतः अनपढ़ महिला के आगे निर्वाक रह गए थे। वे अपनी पराजय स्वीकार करते हुए वृद्धा के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। हे माँ, मैं बड़ा अज्ञानी था, जो ये समझ बैठा कि मैं स्वयं को पहचानता हूँ। आपसे हुई वार्ता ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया है और मैं बहुत लज्जित हूँ। कृपया इस नादानी के लिए मुझे क्षमा करें और अब मुझे पानी पिला दे माँ। कालिदास ने जब ऊपर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वृद्धा की जगह साक्षात माँ सरस्वती वहाँ खड़ी थीं। माँ का ऐसा सुंदर उज्ज्वल स्वरूप, उन्हें लगा कहीं ये सब स्वप्न तो नहीं। फिर माँ मुस्कुराईं और अपनी स्नेहिल शांतिदायक आवाज़ में बोली, हे कालिदास, उठो वत्स, तुम अवश्य ही एक महान विद्वान हो और तुम्हारे शब्दों में वे ऊर्जात्मक शक्ति है जो पढ़ने वाले के जीवन का रूपांतरण कर सकती है। परंतु अपनी क्षमता पर तुम्हारा अहंकार इन सभी उपलब्धियों का मूल्य घटा देता है। तुम शिक्षित अवश्य हो, लेकिन तुमने अहंकार को भी अपने मन में घर करने दिया है। अतः मुझे स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आना पड़ा। एक सच्चे विद्वान की पहचान उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता होती है। यदि आपकी शिक्षा केवल आपके अहं को बढ़ावा देती है, तो वह शिक्षा निरर्थक है, वह जीवन व्यर्थ होगा। तुम जैसे प्रगाढ़ ज्ञानी को यह समझना चाहिए, वह दूसरों को भी समझाना चाहिए कि जो भी हमें मिला है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, वास्तव में वे हमारे गर्व या घमंड करने के लिए हैं ही नहीं। मनुष्य को केवल सीखते रहने की लालसा होनी चाहिए।